जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं फ्रोज़न पराठे बनाना। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी रमज़ान शरीफ, इसमें मैंने आपसे कहा बहुत करीब है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो आप जल्दी बना सकें। अफ्तारी हो या सहरी, ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, आपने सिर्फ इन्हें फटाफट गर्म करना होता है फ्राइंग पैन और आपकी चीज़ें तैयार हो जाती है। बनाने के लिए आपको चाहिए होगा इसके लिए मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर। आप इसे सादे आटे में भी बना सकते हैं, तो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैदा। उसके लिए आपको चाहिए होगा पानी आटा गूंदने के लिए। जो चीज़ें जाएंगी वो है चीनी यानी कि शुगर, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या कोई घर में बीमार है तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। इसमें मैंने आपसे कहा कि मैदे के अलावा आप इसे आटे में भी बना सकते हैं और घी के अलावा आप इसके अंदर तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का ये होता है, आपको एक टिप देती जा रही हूँ कि आटा जो होता है वो काला नहीं पड़ता है। तेल से होता है कि आपका जो आटा गूंदा हुआ या कोई भी चीज़ पड़ी हो वो काला पड़ जाता है। नमक इसमें चाहिएगा यानी कि सॉल्ट। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। हम करने लगे हैं, इसमें पहले हम डालेंगे जो कि हमारी चीनी है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। चीनी चली गई, साथ ही जाएगा इसमें नमक। देखिए अगर आपके घर में, मैंने आपसे कहा कोई बड़े हैं, कोई बच्चे, काफ़ी दफ़ा होता है कि कोई बीमारी का पता नहीं होता, डायबिटिक हैं, आप बेशक चीनी का इस्तेमाल भी ना करें, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो डालनी पड़ती हैं। आपको कोई इशू है प्लीज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये चला गया, मिक्सअप हो गया। उसके बाद आप इसमें डालेंगे घी और घी के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे पानी और उसी तरह जिस तरह एक सादा आटा हम गूंथते हैं रोटियों के लिए, उसी तरह आपने इसको गूंथ करके एक मीडियम डो बना लेना है। और आपको फिर उसके बाद दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। परफेक्टली आपने इसको गूंथ लेना है। गूंथ लेने के बाद आप इसे इसमें से निकाल लेंगे और एक अलहदा बोल लेंगे और उसमें हम इसको यूँ करके डाल देते हैं। ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें, कवर करके इसको फ्रिज में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। थोड़ा सा स्टैंड हो जाता है, फिर उसको आपको दिखाते हैं कि इसके पराठे कैसा बनाएंगे। मैं आपको ये सिखाऊं या दिखाऊं कि किस तरीके से उन्हें फ्रीज किया जाता है, किस तरीके से उन्हें बनाया जाता है। जिन चीज़ों में आप इसको फ्रीज कर सकते हैं विदाउट एन इशू, प्रॉब्लम के बगैर, वो चीज़ें आपके सामने रखी हैं। ऑप्शन दे रही हूँ आपको। आप यहाँ पर पॉलीथिन बैग्स आपको मिल जाते हैं, इजीली रैपिंग पेपर्स होते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सुपर स्टोर वगैरह से हर चीज़ जो है इजीली मिल जाती है आपको। फिर आप देख रहे हैं कितने बड़े ये फ्रीजर बैग्स हैं, इनमें भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। जिप लॉक बैग मैं आपको फिलहाल छोटा दिखा रही हूँ यहाँ पर, इसमें बड़े साइजेस भी होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर या बेकिंग पेपर भी इसे कहा जाता है, इनमें भी आप इन्हें रख कर लेयरिंग कर सकते हैं और आप इसको फॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होगी चीज़ें ऑप्शन आपके लिए जिसमें आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह और फ्रीज किस तरह। आपने जब इस आटे को बाहर निकालना है फ्रिज में से, आपने क्या करना है, आपने बनाने पेड़े। देखिए रमज़ान के टाइम ये होता है कि आप ज़्यादा भारी नहीं खा सकते। कोशिश कीजिएगा कि पराठे ज़रा थोड़े छोटे साइज़ के हों। अफ्तारी हो या सहरी, वो आपके लिए ईजी हो जाता है खाने को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के बना लिए। ऑप्शन आपकी अपनी है, चॉइस आपकी अपनी है। आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं 2 तरीके दिखाने लगी हूँ यहाँ पर इसको फ्रीज करने के। एक होता है जो सिंपली आप कच्चा ही इसको फ्रीज कर सकते हैं। क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप पेड़े को जो है खुश्के में डालते हैं, जैसा आपको हमेशा सिखाया। साइडों को आप हल्का सा फ्लैट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा डालेंगे इसमें और इसको हल्का सा पहले रोल कर लेते हैं। के बाद इस पर आप लगाएंगे हल्का सा घी। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेशक इसे ऑयल में बनाइएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्लीज़ परेशान मत होइए इस चीज़ पर। ये हो गया यहाँ पर हमारा घी, उस पर आप डालते हैं थोड़ा सा खुश्का। ये डाल लेने के बाद आप इसको यूँ रोल करते हैं। सिंपली आप देख लें, कोई इतना खास इसमें काम नहीं हो रहा है। पराठों के लिए रोल करेंगे आप इसे और साइडों से दबाएंगे यूँ, जैसे आप कबाब बनाते हैं। ट्विस्ट नीचे से करेंगे, ऊपर से आपने सिर्फ पकड़ना है इसको और उसके बाद आप इसको यूँ रोल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पराठा। देखिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आप प्लेन अगर फ्रोज़न पराठे बनाने, आप इसमें बहुत सी वैरायटी डाल सकते हैं। ज़ीरे को आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करें, दरदरा सा पीस लें, आटे में ही डाल लें। कलौंजी का इस्तेमाल हो सकता है, अजवाइन का, अनियंस यानी कि प्याज, लहसुन का, अदरक का, जो आपको फ्लेवर पसंद है वो ही आप आटे में गूंद करके इसके पराठे भी बना सकते हैं। तो उसका कोई इतना नहीं है कि कोई आपको फ्लेवर पसंद है वो आप ज़रूर बनाइएगा। यूँ कर लेंगे, उसके बाद आपने इसको दोबारा हल्का सा यूँ, क्योंकि अब हमने इसको यहाँ पे रोल करना है। ये हम कच्चा जो है इसको करेंगे फ्रीज। इसको आप यूँ रोल कर लेते हैं। ये देख लें, दैट्स अ परफेक्ट साइज। इससे बड़ा मत बनाइएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, कोई भी आप एक प्लेट ले लें। देखिए मेक श्योर कीजिए आप इसको फ्रीज कर रहे हैं पराठों को, वो बिल्कुल लेयरिंग कर कर आपने उनको सीधा फ्रीजर में रखना है, वरना उनमें जो है अगर कोई भी क्रम्बल हो जाएगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो फिर शेप पकड़ेगा नहीं सही।
तो ये कि मेक श्योर कीजिए बिल्कुल फ्लैट हो। यूँ उठा लेने के बाद आप इसको यूँ रखेंगे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद इससे पहले कि आप दूसरा रोल करें, आप उस पर दोबारा पेपर डालते हैं और उसके बाद अब दूसरा बेलेंगे और यूँ रखकर आप इसको इजीली फ्रीज कर सकते हैं। ये है कच्चा तरीका। और इसको पकाने का तरीका यूँ होगा, आप इसको फ्रोजन को बाहर निकालेंगे और चूल्हे को करेंगे गर्म। हल्का सा तवा होगा आपका नॉन स्टिक पैन और आप इसको उस पर डालकर फ्रोजन से ही स्टार्ट करेंगे कुक करना और आपके पराठे फर्स्ट क्लास कुक हो जाते हैं रॉ से, फ्रोजन से आपके उस पर चूल्हे पे आते हुए। तो ये हो गया एक तरीका, आपको दिखाते हैं दूसरा तरीका। ये होगा उसी तरह जिस तरह आपने पेड़ा बनाया, बीच में घी लगाया, खुश्का रोल किया, दोबारा इसको अपने पेड़े की शेप दे देनी है। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राइंग पैन पर या पैन पर कैसा बनाना। आपने करना है हल्का सा गर्म और ये हम करेंगे इसको हाफ कुक। क्या करेंगे, इस पे यूँ डालेंगे और इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ ये है कि हल्का सा इस पे कलर सा आएगा और हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और इसी तरीके से आप हाफ कुक पकाते हैं। ये देखें, ये आपके होते होते ही हो रहा है और आग आपने बिल्कुल इसकी यहाँ पर लो पर रखनी है क्योंकि हम इसको कुक नहीं कर रहे हैं, ख्याल ये रखेंगे। ये देखें, इतनी ही साइड, दूसरी साइड जैसे होगी आप इसको रिमूव कर कर आपने इन्हें ओवरलैप नहीं करना। आप इसको एक प्लेट पर या जिस तरह भी फैलाते चले जाएंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर ना हो। ठंडे हो जाने पर आप इसको फ्रीज करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये हो गया, बस इतना। और अब इसको हम रिमूव करके दिखा दिया, ये है कच्चे का, ठीक है। लेकिन जो हाफ कुक्ड होते हैं उसके लिए आपको इस पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपने इन्हें इंडिविजुअली यूँ देखें ठंडा होने देना है। प्लीज़ गौर कीजिएगा, आपने गरम गरम को बीच में नहीं डालना। जैसे ही ठंडे होंगे आप इसको ईजिली, ये देखें, बैग लेंगे और यूँ पराठे को उठाएंगे आप और इस तरह आपने तमाम को आपने यूँ ही फ्रीज करना है। ये देखें, ईजिली मेक श्योर कीजिएगा कि ये ऊपर नीचे ना हो, स्ट्रेट हो और आप इसको यूँ करके लेयर पे लेयर लगाते जाएंगे। हाफ कुक को आप यूँ फ्रीज करते हैं, कुक हो गया और बीच में आप इनके ऊपर लगाते चले जाएंगे। जो कच्चा होता है उस पर आपने लेयरिंग पर लेयरिंग लगानी और आप इनको फ्रीज करते हैं। तो ये रहे आपके दो तरीके फ्रोजन पराठे के। जरूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookingfaza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।